अब 20 मेंबर सिर्फ उन्होंने वर्ड कंफ्यूज करने के लिए लिखा है कि 20 मेंबर का स्क्वाड, अगर 25% उनमें से अगर लोगों ने मिस की है प्रैक्टिस, तो कितने मेंबर्स हमारे पास जो है प्रैक्टिस कर रहे हैं। हाँ, ये फ़र्क ये था कि थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए इन्होंने क्वेश्चन 9 में 25% कह रहे हैं 20 का वो प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है, और सॉरी नॉट प्रैक्टिस कर रहे हैं, प्रैक्टिस में नहीं गए हैं, मिस की है प्रैक्टिस। तो आपके पास क्या होगा, बाकी जो 75% बनेंगे, या फिर हम 25% का निकाल लेना कितना होगा। और हमें भी पता है 25% मैंने 4 से डिवाइड, यानी 5 लोग थे जिन्होंने प्रैक्टिस मिस की थी, तो 20 - 5 यानी 15 लोग होंगे जिन्होंने प्रैक्टिस की होगी, यानी जो प्रैक्टिस पे गए थे। तो ये परसेंटेज निकालनी थी और ये माइनस करना था, तो आपके पास आंसर आ जाता है इसका। अब जो क्वेश्चन 10 है उसमें कॉन्सेप्ट हो रहा है डिस्काउंट का, तो इसलिए हम इसी वीडियो को मतलब मैंने वैसे तो ये जो हम पढ़ रहे हैं तो इसको मैं ब्रेक करके अपलोड करूँगा, क्योंकि ये जो है आगे मैं इसको इसी से ही कंटिन्यू दूसरे पार्ट में डिस्काउंट को कंटिन्यू कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे जो दिया गया है परसेंटेज का सिंपल कॉन्सेप्ट था, तो डिस्काउंट और टैक्स से इन दोनों के क्वेश्चन मिला के हम एक और वीडियो इसको ऐड कर लेंगे। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 है, वो डिस्काउंट का है। फिलहाल हम 10 को नहीं कर रहे हैं, अब 11 को देख रहे हैं। इन अ सिटी 40% ऑफ द हाउसेज आर वाइट है, ठीक है, 40% हाउसेज जो हैं वो वाइट हैं। अगर टोटल 200 लोग घर है हमारे पास, तो कितने वाइट नहीं होंगे। सिंपल ही है, 40% पहले निकालना है 200 का, वो हमारे पास आंसर कुछ भी आ जाए वो माइनस करेंगे तो बाकी जो है वो वाइट नहीं रहेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 11 में यहाँ मैं लिख लेता हूँ 10 जो है वो हमारा डिस्काउंट का है, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 11 है, और 11 में क्या आ रहा है हमारे पास कि 40% निकालना है पहले 200 का, फिर 200 में से ये माइनस करना है, तो आपके पास आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 में लास्ट क्वेश्चन है इसका। क्वेश्चन नंबर 12 में हमारे पास है कि अगर 6 feet ऑफ 30 फुट पोल आर अंडरग्राउंड, व्हाट % ऑफ पोल इज अबव द ग्राउंड, ठीक है। तो अगर 6 फीट अंदर हैं, अगर पोल जो है ज़मीन के अंदर है, तो कितने % बाहर होगा, परसेंट पूछ रहे हैं। पहले तो ये है कि अगर 30 - 6 यानी 24 ये आपका अबव है, मगर ये कितना % है, तो 24/30 × 100 करेंगे तो हमें परसेंटेज मिल जाएगी कितना % है। तो ये क्वेश्चन 12 यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब 10 जो है वो डिस्काउंट का है, तो टैक्स डिस्काउंट को हम अलग से देख रहे हैं। अब डिस्काउंट क्या होता है, जिसको हम अपनी लैंग्वेज में रियायत कहते हैं ना, कि ये हम कोई चीज़ लेने जाते हैं तो उसको अगर हम कहें भाई इतने कम करें, तो वो डिस्काउंट होता है एक्चुअल में। हाँ, ये है कि ब्रांड्स होती हैं वो परसेंटेज में देती हैं, और लोकल जो मार्केट में हमारे पास वो डायरेक्टली पैसे कह देते हैं। तो आपके पास अगर कोई चीज़ है 20,000 की, तो उस पर अगर 20,000 की है, वो 10% आपको डिस्काउंट दे रहे हैं। तो डिस्काउंट दे रहे हैं तो आपको 20,000 नहीं मिलेगी, 20,000 में से माइनस होके 10% ऑफ 20,000 इतने में आपको वो चीज़ मिल जाएगी। एक ये होता है, एक ये है कि आपको डायरेक्टली कहे भाई 2,000 की आपको रियायत है, तो 20,000 में से 2,000 तो हमें पता है 18,000 मिल जाएगा। अगर परसेंटेज निकालेंगे तो बात वही बनेगी। अब कुछ क्या करते हैं, जो ब्रांड्स होते हैं वो परसेंट में कहते हैं, बाकी जो लोकल मार्केट में हमारे पास डायरेक्टली पैसे में या रुपीज़ में हमारे पास डिस्काउंट हो जाता है। तो ऐसे क्या होता है कि अगर हमके पास डिस्काउंट की परसेंटेज का एक फार्मूला है, परसेंट ऑफ डिस्काउंट क्या होता है कि आपके पास डिस्काउंट डिवाइडेड बाय मार्क प्राइस, यानी जो उसकी तय कई कीमत है, और मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये फार्मूला डिस्काउंट का है ना, तो इसी को ही हम क्वेश्चन 10 को अगर देखें तो अब हमारे लिए आसान हो जाएगा। ये क्वेश्चन 10 था जो हमारा 30 में था, उसमें हमारे पास ये कह रहे थे कि कोई बंदा है, उसने डिस्काउंट की जो परसेंटेज है उसके पास वो दी गई थी, कितनी है, वो 20% है, और उसके पास डिस्काउंट जो मिला है उसको, यानी रियायत हुई थी वो, यानी बचाए हैं उसने, ज़रूर उसको डिस्काउंट मिला हुआ है ना, तो 30 रुपीज़ का उसको डिस्काउंट मिला है, यानी $30 का उसको डिस्काउंट मिला है। तो यहाँ पे हमें देखना था कि इसकी कीमत कितनी थी, तो इसकी यहाँ पे रखें 20 = डिस्काउंट 30 डिवाइडेड बाय मार्क प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। इसको अगर सिंप्लीफाई करें, ये यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा, तो मार्क प्राइस = 30 डिवाइडेड बाय 20 मल्टीप्लाई बाय 100।
तो 0 0 से वैसे ही ख़त्म हो गया, 1 टाइम 50 टाइम 350 द 150, यानी वो चीज़ 150 की थी जिस पे 20% डिस्काउंट निकालेंगे तो वो $30 बनेगा, यानी फिर हम रुपीज़ कह रहे हैं, ये डॉलर में था। ठीक है, तो क्वांटिटी यूनिट का नहीं होता, मेन ये कि आइडिया। तो ये फार्मूला था, फार्मूले में पुट करेंगे तो आपके लिए आसानी हो जाएगी। सिमिलरली डिस्काउंट ऐसा ही है। तो टैक्स के लिए भी हम देखते हैं टैक्स कैसे होती है। तो टैक्स हमारे पास दो किस्म की होती है। मैं हमेशा कहता हूँ कि एक होती है आपकी इनकम पे टैक्स, एक होती है आपकी प्रोडक्ट पे टैक्स। तो अगर हमारे पास कोई चीज़ है 20 रुपीज़ की, उस पर अगर 5% भी टैक्स लग रही है 20 पे ना, तो हमें वो 20 नहीं, 5% ऑफ 20 निकाल के फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ भी वो हमें इतने अमाउंट में मिलेगी, ना कि 20 में। अगर हमारी इनकम है फॉर एग्ज़ाम्पल 20,000 और उस पर टैक्स लग रही है फॉर एग्ज़ाम्पल 10%, तो अब जो हमें 20,000 नहीं मिलेंगे, हमें 10% माइनस होके मिलेंगे। तो हमें जो न्यू सैलरी हमारी बनेगी वो ना कि 20 बट 18 या कुछ 18,000 तक के हमें वापस मिलेंगे। तो ये फ़र्क होता है कि हमारे पास इनकम की टैक्स होती है तो वो माइनस होती है, और प्रोडक्ट पे टैक्स होती है तो वो प्लस होती है। तो अगर मैं ये कहूँ कि इफ़ अ कंपनी, इफ़ अ कार इज़ सोल्ड, ठीक है, एट 25,000 या कुछ लेख के थे, ठीक है। तो 25,000 लेख में अगर उसने सेल की हुई है, उसकी जो अपनी प्राइस थी वो हमें नहीं बताया, अगर उस पर इंक्लूडिंग 5% टैक्स, ठीक है। तो अब हमारे पास एक सवाल क्या होगा, फाइंड द एक्चुअल प्राइस। अब सवाल क्या है कि अगर ये इतने में सेल हुई है, ठीक है, मगर 5% टैक्स मिला के, तो हम कहेंगे कि x प्लस 5% ऑफ x मिला के हमारे पास 25,000 बने हैं। अब यहाँ x के लिए सवाल हम पता है 105/100 आ जाएगा, और 100 मल्टीप्लाइड 105 डिवाइड, तो हमें आंसर मिल जाएगा वो कितने एक्चुअल इसकी कीमत क्या थी। तो सवाल बहुत सारे ऐसे हो सकते हैं। मेन कॉन्सेप्ट ये है कि आपको अगर टैक्स है तो वो ऐड होके आएगी हमेशा, जब क्योंकि ये प्रोडक्ट था इस वजह से ऐड हुई। अगर मैं इसी को ही कहूँ कि अब मेन है द सैलरी दिस, अब अगर उसमें 5% टैक्स है तो उसको कितने मिलेंगे, तो हम वो माइनस करके लिखेंगे, तो ये हमारे पास ये सही बन जाएगा। तो टैक्स दो किस्म की हमने कर लिए। तो अच्छा, एक मैंने फार्मूला लिखा था वैसे डिस्काउंट की परसेंटेज का, डिस्काउंट का भी हम लिख लेते हैं, क्योंकि मुझे ये वीडियो एंड करनी थी, तो मैंने कहा इसमें हम डिस्काउंट का फार्मूला लिख लेते हैं। डिस्काउंट का लिए फार्मूला आता है कि मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। मार्क यानी जो तय की गई होती है, सेलिंग प्राइस जितने में वो हमें देते हैं, तो इनका जो डिफरेंस होता है उसको हम डिस्काउंट कहते हैं। और ये मैं दोबारा लिख रहा हूँ कि डिस्काउंट की परसेंटेज अगर निकालनी है तो डिस्काउंट जो हमें मिला है उसको डिवाइड करें मार्क प्राइस के साथ, मल्टीप्लाई करें 100 के साथ, तो ये बन जाएगा। तो ये यहाँ पे हमारा डिस्काउंट का और टैक्स का पूरा हो गया कॉन्सेप्ट। अब जो न्यू वीडियो होगी उसमें परसेंटेज ही इंक्लूड होगी, उसमें हम प्रॉफिट लॉस और उनकी परसेंटेज करके ख़त्म कर देंगे, यानी परसेंटेज हमारी फिर कंप्लीट हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे परसेंटेज के प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चन नहीं थे, तो इस वजह से हमने यहाँ पे प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चन करके उनको बाद में हम न्यू वीडियो बनाएंगे जो हमारी डिफरेंट मैनुअल की टॉपिक्स हैं। तो ये मैनुअल की टॉपिक्स थी, फ़िलहाल चल रही थी। अब जो ये वाली थी डिस्काउंट टैक्स और परसेंटेज होगी वो हमारी मैनुअल से नहीं है। थैंक यू।